हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम है वो 6:20 के आसपास हो चुका है। तो मेरा जो इवनिंग स्टार्ट होता है, इवनिंग के काम स्टार्ट होते हैं वो 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी दिया बाती है वो कर लेती हूँ। तो मंदिर में जोत लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर पर मैं जोत लगा रही हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दिया बाती मैं कर चुकी हूँ और शाम के जो है 6:30 हो रही हैं। तो वापस से मैं किचन में आ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लेडीज का ज्यादातर समय होता है वो किचन में ही बीतता है। तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ से मेरा जो भी है इवनिंग का या बोल सकते हैं जो नाइट का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना जो भी नाइट रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को है और एंजॉय करिएगा मेरा नाइट टाइम रूटीन। साथ में है इवनिंग। तो दोस्तों, मंदिर में जोत लगाने के बाद सबसे पहले मैं 1 कप चाय बनाती हूँ। तो चाय से ही मेरी जो किचन के काम है वो स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं चाय बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरली जो भी हम चाय बनाते हैं तो अदरक जो भी लेते हैं उसको पील करके लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं अदरक ले रही हूँ वो मैं छिलके सहित ले रही हूँ। और अदरक को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से धो लिया है पानी से और इसका जो इस्तेमाल है मैं छिलके सहित कर रही हूँ। दोस्तों, एक बार ट्राई करिएगा, आपको मेजर डिफरेंस आएगा। जब आप चाय बनाएंगे तो बहुत अच्छी चाय बनके ये तैयार होती है। अगर आप छिलका उतार के बनाते हैं तो एक बार इस तरह से भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा पहले भी था अदरक का। तो इन दोनों ही टुकड़ों को मैं अच्छे से बारीक से कूट लूँगी। अच्छी तरह से बारीक से कूटने से क्या होता है कि जो अदरक होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है और जितना भी फ्लेवर होता है अदरक का वो सारा आ जाता है और अदरक वेस्ट नहीं होता है। तो जिस बर्तन में मैंने अदरक कूटा था उसी में मैं एक छोटा गिलास पानी डाल के, जो चाय वाला बर्तन है मेरा, उसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने ये पानी ऐड किया है अदरक के साथ में, इसको मैं हाई फ्लेम पे मतलब 1 मिनट के लिए पका लूँगी। जब इसमें से हल्का सा उबाल आने लगे या मतलब ये पकने लगे तो उस स्टेज पे मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। स्टार्टिंग में ही मैंने चीनी ऐड नहीं करी है, 1 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो चीनी के साथ में वापस से हम इसे एक उबाल आने तक का हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए उसके बाद जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें चाय पत्ती ऐड कर लूँगी। तो देखिए, चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो मुझे हल्की सी माइल्ड चाय पीना ही पसंद है जिसमें सारे फ्लेवर बैलेंस हो। तो ना ज़्यादा अदरक हो ना ज़्यादा चीनी, मतलब एक बैलेंस माइल्ड चाय होती है ना, तो उस तरह की चाय पीना मुझे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी इसमें चाय पत्ती भी ऐड कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टेबल स्पून के आसपास में चाय पत्ती ऐड कर ली है। तो चाय पत्ती को भी हम पका लेंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अभी आप चाय का कलर देख सकते हैं। तो कुछ देर इसको पकने के बाद जो चाय का कलर है वो चेंज हो जाएगा और जो चाय पत्ती है वो नीचे तली पे बैठ जाएगी। तो जो साइन होता है चाय पत्ती पकने का, इस तरह भी नोटिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चाय पत्ती का कलर है वो अच्छी तरह से चाय में आ चुका है। तो उसके बाद इसमें मैंने हल्का सा दूध भी इसमें ऐड कर लिया है। तो इसको हम पकने देंगे। चाय
दूध को भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि अच्छा सा एक कलर ना आ जाए चाय में। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ पापड़ भी फ्राई कर रही हूँ। तो इवनिंग का टाइम है तो हल्की सी क्रेविंग हो जाती है चाय के साथ खाने के लिए। तो वैसे भी हमने जो लंच था वो काफ़ी जल्दी कर लिया था, 1 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे हल्की फुल्की सी जो भूख है वो लगने लगती है। और हाँ, यहाँ पर चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो अभी ऑफिस गए हुए हैं। तो उनकी शिफ्ट रहती है, एक दिन मॉर्निंग और एक दिन आफ्टरनून की। तो वो अभी ऑफिस गए हुए हैं, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पे आते हैं। तो और जो बेटा है वो मेरा अभी सोया है। तो यहाँ पर जो है पापड़ हैं वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो पापड़ भी बनके यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं और जो चाय है वो भी तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। तो इसको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और उसके बाद जो चाय वाला बर्तन है उसको मैं अच्छी तरह से पानी से छाल के जो भी ये चाय पत्ती है इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। अभी तो सर्दियों का टाइम है तो भी मैं इसको धो के ही डालती हूँ, तो मेरी तो आदत ही हो गई है ये। लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना कि अगर हम इसको डस्टबिन में डायरेक्ट ऐसे ही चाय पत्ती डाल दें तो चींटियाँ आ जाती हैं। तो चाय पानी यहाँ पर मेरा हो चुका है। उसके बाद वापस से मैं किचन में आ गई हूँ और जो भी डिनर की तैयारी है वो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और थोड़े से लहसुन को मैं पील कर रही हूँ। तो दोस्तों आज के डिनर में मैं मेथी मटर मलाई बना रही हूँ। मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैंने मेथी के पराठे बनाए थे। तो थोड़ी सी मेथी मेरी बच चुकी थी और दिन में मैंने थोड़ा नमकीन चावल बनाए थे, तो थोड़े से मटर भी बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका मेथी मटर मलाई बना लिया जाए। तो जैसे ही मैं तैयारी कर रही थी उतने में जो बेटा था वो भी सो के उठ चुका था और 15 से 20 मिनट इसको बनाने में लग जाते हैं आराम से। ये मानता नहीं है, इसको गोद चाहिए होती है उठने के बाद। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इसे मैंने बनाया। उसके बाद दूध पिला के वापस से मैं अपने काम पे लगी हूँ। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पर जो मैंने पापड़ फ्राई करे थे उसके पैकेट को मैं रबर बैंड लगा के अच्छे से संभाल लूँगी और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने फ्राई करे थे पापड़, उसी कढ़ाई में मैं सब्जी बना लूँगी। तो थोड़ा सा जो ऑयल एक्स्ट्रा था उसको मैंने एक कटोरी में अलग निकाल लिया है और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के आसपास जो ऑयल है वो बर्तन में ही रहने दिया है। तो वापस से मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख लिया है। तो इस पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ जब तेल गर्म हो गया अच्छी तरह से। दोस्तों इस जो रेसिपी है इसकी डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप केवल रेसिपी देखना चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो सब्जी है वो भी बना के तैयार कर लूँगी। और दोस्तों यहाँ पर सब्जी में मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं और हल्का सा इसमें नमक ऐड कर लिया है। तो टमाटर को मैं ढक के छोड़ दूंगी। तो जब तक का टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं उतने में जो सिंक में थोड़े से बर्तन थे चाय पानी के उनको मैं निकाल लूँगी, धो लूँगी। तो इससे जो होता है कि एकदम से जो बर्तन होते हैं बर्तनों का पहाड़ नहीं बनता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके हम बर्तन निकालते रहें हाथों हाथ तो बर्तन भी एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं और किचन के काम कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ। तो उतने में जो हमारे टमाटर थे उनको भी मैंने चेक कर लिया है। तो टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो मसाला बनके तैयार हुआ है इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी।
क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है तो गरम तो ग्राइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर गरम गरम हम कुछ भी ग्राइंड कर रहे हैं तो उसके ढक्कन, मिक्सी का जो ढक्कन होता है उसके खुलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको मैं इसी बर्तन में फैला के ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। तो बर्तन को मैंने नीचे रख लिया है जिससे जो ये मसाला है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो आटा भी मैंने यहाँ पर गूंथ के तैयार कर लिया है। उसके बाद जितने में मसाला जो है वो ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर कुछ काम है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको मेथी और मटर दिखा रही थी जो मेरे लेफ़्ट ओवर थोड़े बचे हुए हैं। तो साथ ही में यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची और ये धनिया है, इनको मैंने साफ़ करना था और स्टोर करके रखना था। तो यहाँ पर जो मिर्ची है मैं इनका जो डंठल होता है उनका निकाल लेती हूँ। हल्का सा जो भी ये डंठल रह जाते हैं ना तो इसको कोशिश करिएगा कि ये पूरे अच्छी तरह से निकाल ले, क्योंकि मिर्ची में जो ख़राब करने वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादातर यही होता है, इसका जो डंठल होता है। तो आप इसे डंठल निकाल के अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद जब इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए, चाहे तो आप इसे टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एक जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें आप रख लें फ्रिज पे। तो ये मतलब काफ़ी 1 महीने तक का तो आराम से चल जाती है। मेरी हरी मिर्ची तो चल जाती है इतना। तो यहाँ पर धनिया भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो तब तक मेरे जो हस्बैंड थे वो भी ऑफिस से आ चुके थे, तो आज थोड़ा लेट आए थे। 8:30 पौने 9 के आसपास हो चुका था आते आते। तो यहाँ पर जो धनिया था उसको मैंने एक टिश्यू पेपर लगा के अच्छी तरह से स्टोर कर लिया है। इसी तरह से मिर्ची को भी मैं स्टोर कर लूँगी जब इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मसाला है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो मैंने इसे एक मिक्सी के जार में ले लिया है और वापस से उसी बर्तन को मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है और इसमें वापस से मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जी है उसको भी मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों जो आज मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ मीन्स मेथी मटर मलाई की, तो ये जो सब्ज़ी है वो चपाती या पराठे के साथ खाने में तो टेस्टी होती ही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने आफ्टरनून में जो नमकीन चावल बनाए थे, तो इन्हें मेरे हस्बैंड को जो होता है वो 1 या 1:30 बजे के आसपास पे जाना होता है। तो उस टाइम पे इतने जल्दी खाया नहीं जाता है क्योंकि हम लोग जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे के आसपास करते हैं। तो 1 बजे तक का इतने जल्दी खाया नहीं जाता है। तो जितना भी बनाए, थोड़ा जितना भी कम बनाऊँ मैं, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बच ही जाता है। तो जो नमकीन चावल थे वो भी मेरे काफ़ी बचे हुए थे। तो मैंने इस सब्जी और जो नमकीन चावल थे उसको कंबाइन करके खाया था हम लोगों ने। तो मतलब उसका जो टेस्ट आया था ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है। अगर चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं अच्छा सा खाना, तो उस तरह का मतलब ये खाना खाने में लगता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर जो सब्जी है उसको भी मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर सब्जी में मैंने फ्राई किए हुए मटर और मेथी भी ऐड कर ली है। तो इसको पकने के लिए मैं 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख लूँगी लो फ्लेम पे। तो जब तक का जो सब्जी है वो पक रही है तो उतने में जो रोटी है वो भी मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर लगभग मेरा जो नाइट का डिनर है वो बन के तैयार हो चुका है। और सब्जी भी यहाँ पर मेरी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं गार्निश कर लूँगी हरे धनिए के साथ। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है दोस्तों, सच मानिएगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और हो सके अगर नमकीन चावल के साथ आप इसे खा रहे हैं तो इसका कॉम्बिनेशन तो अल्टीमेट होता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो जो रोटियां हैं वो उनमें मैं घी लगा लूँगी। तो यहाँ पर लगभग जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है।
तो थाली को भी मैं लगा के तैयार कर लूँगी। तो आज की जो हमारी डिनर थाली है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो नमकीन चावल के साथ में घी खाना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी भी इसमें ऐड कर लिया है। तो ये हमारी थाली बन के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिनर है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम यहाँ पर 9 नहीं 9:30 के आसपास हो रहा है। तो जो भी किचन की क्लीनिंग वगैरह है उसके बाद मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। तो पहले जो भी गीला कपड़ा है वो गीला कपड़ा मार लूँगी, उसके बाद सूखा कपड़ा मार के मैं अच्छी तरह से जो भी गैस इंडक्शन जो भी मेरे किचन के यूटेंसिल हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी। और जितने भी डब्बों में मैं हाथ लगाती हूँ खाना बनाने के दौरान उनको भी मैं जो सूखा कपड़ा होता है उससे एक बार अच्छे से मतलब पोंछ लेती हूँ। तो इससे जो होती है हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली अगर हम क्लीन कर रहे हैं तो जो क्लीनिंग का काम होता है वो डेली होते रहता है और एक साथ इतना बर्डन नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो किचन है वो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। तो इंडक्शन को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर जो आटे का बर्तन है इसमें भी मैंने सूखा जो कपड़ा है वो मार लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि आटे के हाथ वगैरह लग ही जाते हैं तो उसके इसमें दाग छूट ही जाते हैं। तो इस तरह से डेली से साफ़ करते रहें तो ये डेली क्लीन रहता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर चुकी हूँ अच्छी तरह से। तो उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हरी मिर्ची मैंने साफ़ करके ली थी उनको मैंने धो लिया था और इस तरह से मैंने निथारने के लिए इन्हें रख लिया था। तो मिर्ची का जो पानी है वो अच्छी तरह से निथर चुका है। उसके बाद इसको मैं टॉवल ड्राई कर लूँगी और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख के मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। उसके बाद जो भी मेरा सिंक एरिया है उसको मैं अच्छी तरह से जो ये लिक्विड डिटर्जेंट होता है लिक्विड सोप होता है उससे मैं जो ये सिंक है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ इसको साफ़ करने के लिए मैं स्टील का जूना आता है, स्टील वूल भी बोलते हैं इसको, तो इसका यूज करती हूँ मैं। इससे जो सिंक है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। सिंक या वॉश बेसिन जो भी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो भी हैं सारे बर्तनों में मैं फिर विम बार वगैरह लगा के इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पर जो कुकर का ढक्कन होता है उसको साफ़ करने के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। तो ये जो कुकर का ढक्कन है उसको जो भी इसका रबर होता है और जो भी विसल होती है उसको निकाल कर पहले अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद जो ये हैंडल होता है ना, हैंडल के नीचे जो जूना वगैरह है वो इजीली जा नहीं पाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक किचन में मेरा ब्रश रहता है, एक साफ़ कोई भी ब्रश आप ले लें। तो उससे जो भी ये कॉर्नर वगैरह जहाँ पर हमारा स्टील का जूना वगैरह या जो भी जूना है वो नहीं जा पाता है तो उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो ब्रश होता है वो बहुत यूजफुल होता है किचन में। तो एक इस तरह का साफ़ सुथरा कोई भी ब्रश आप भी ज़रूर किचन में रखें, तो इससे जो क्लीनिंग करनी होती है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर सारे बर्तनों में विम बार मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो सिंक है उसको भी मैं लिक्विड सोप से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो बर्तन है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद जो कपड़ा मैंने किचन को क्लीन करने के लिए यूज किया था, तो ये जो कपड़ा है इसको मैं वेट क्लीनिंग करने के लिए ही यूज करती हूँ किचन में। तो इसको भी मैं यहीं पर हाथों हाथ किचन में ही जो सिंक होता है उसमें से धो लेती हूँ। किचन में ही मैंने एक जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है इनको धोने के लिए रखा हुआ है। तो इनको जो भी किचन के कपड़े होते हैं उनको मैं यहीं किचन में साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो किचन का कपड़ा था उसको भी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो दोस्तों लगभग जो है यहाँ पर मेरा नाइट का रूटीन कंप्लीट हो चुका है। तो जो लास्ट में बचता है वो दूध गर्म करना रहता है और थोड़े से दूध के बर्तन रहेंगे, तो उसको मैं बाद में जब दूध वगैरह पूरा हो जाएगा उसका काम तो वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो लगभग जो नाइट का रूटीन है वो मेरा हो चुका है। तो लगभग जो नाइट का रूटीन है वो ऐसा ही रहता है, आप सभी लोगों का भी ऐसा ही रहता होगा। तो यहाँ पर जो नाइट रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है।
और किचन के जो भी गीले कपड़े हैं उन्हें मैं किचन में ही यहाँ पर फैला दूंगी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो ठंडी के टाइम पे तो मैं इन्हें अंदर ही फैला देती हूँ।